एमबीसी वर्ग से मुस्लिम वर्ग को भी फायदा दिया जा रहा है। आप समाज के नेता हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है, क्या कहना है समाज को? नहीं, कोई नोटिफिकेशन आया है इसका? जी, देखो नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन अभी जो है सोशल मीडिया पे इसका ट्रेंड चल रहा है, तो उसके आधार पे हम आपसे जानना चाहते देखिए, कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। हैं। ट्रेंड कहाँ चल रहा है? जी, ये जो फेक मार्कशीट सोशल मीडिया पे डाली जा रही है, जी, ये एक विशेष प्रोपेगेंडा की तरफ डाली जा रही है, ठीक है ना? जी, जी, अभी तक मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज डेट की। जी, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है? ना ही कोई रिजर्वेशन देने की कोई मुस्लिम कास्ट या कोई अन्य कास्ट को देने का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और जो सामने आया था एक बार जी, 2020 में, जी, जब हमारा एक आंदोलन चल रहा था, तो हमने जब सरकार से वार्ता की थी 31 अक्टूबर 2020 को, जी, तो हमने ये बात संज्ञान में लाया था कि कुछ लबाना, क्योंकि हमारे 5 जातियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, जी, जी, और गुर्जर, जी, और गुर्जर, ठीक है? जी, एक जाति, जैसे गुर्जर हो गए और फिर गुर्जर हो गए, इसको एक कास्ट में माना गया था, क्योंकि कई गुर्जर लिखते हैं, कई गुर्जर लिखते हैं, कई गुज्जर लिखते हैं, ठीक है? जी, ऐसे ही बंजारा में बंजारा और लबाना दो जाति लिखते थे, जी, ठीक है? ऐसे ही तीसरी जाति जो रेबारी है, रेबारी में देवासी भी लिखते हैं, रायका भी लिखते हैं और रेबारी भी लिखते हैं। जी, गडरिया जो जाति थी उसमें गडरिया भी लिखते हैं, गाडरी भी लिखते हैं। जी, तो इस तरीके से जो उपजाति का नाम दिया गया, उसमें लबाना जो था, वो लबाना क्या है कि मुस्लिम में भी होता है जी, और सिखों में भी होता है। जी, अब उसका फायदा कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की थी, जी, जैसे लबाना लगा के, जो अपना गोत्र होता है, पता नहीं उनका जो भी होता है। जी, तो यहाँ राजस्थान में गंगानगर साइड में सिखों में लबाना होता है, जी, भीलवाड़ा अजमेर में वहाँ मुस्लिमों में लबाना होता है, यहाँ सवाई माधोपुर में भी है कुछ लबाना जाति के। जी, तो उन्होंने लबाना के नाम से कुछ सर्टिफिकेट बनवाए थे। जी, एक दो उदाहरण हमारे सामने आए थे, तो हमने सरकार को इस बात का ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था डीओपी ने। जी, उन्होंने ये कहा था कि कोई जाति लबाना के नाम से फेक सर्टिफिकेट बनाती है तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। जी, जी, क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट बन रहे हैं, जी, ठीक है? अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनने तो कहीं फेक सर्टिफिकेट भी बना लेते हैं, डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं, जी, उससे ई मित्र वालों में आती है बातें कि ई मित्र वाले फेक डिजिटल से साइन करके और वो सर्टिफिकेट बना देते हैं। जी, अब जब आप फॉर्म भरते हैं जी, तो सर्टिफिकेट नहीं लगाया जाता है, ठीक है? उस कैटेगरी में चूज करना पड़ता है, कोई भी कैटेगरी हो, जैसे ST, SC, OBC, MBC। तो जो भी अभ्यर्थी है, जो भी एग्जाम देता है, वो कैटेगरी चूज करता है। जी, उसके बाद में जब उसका फाइनल वो रिजल्ट आता है, जी, तब उससे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जी, अभी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती थी, उसमें 8 लोग ऐसे ही आ गए थे, जी, जी, जो गलत फेक उससे मार्कशीट बना के, फेक मार्कशीट नहीं, वो सर्टिफिकेट बनवा के। जी, अब ये आपराधिक मामला बनता है, न कि सरकार का कोई इसमें रोल रहता है। मान लीजिए मैं ST का सर्टिफिकेट बना दूं, उसमें सरकार का दोष नहीं होता है, वो आपराधिक मामला मेरे द्वारा किया गया कृत्य है। जी, जी, बिल्कुल। उसके लिए हमने बोला सभी जो गवर्नमेंट ने भी जो नोटिफिकेशन निकाला डीओपी ने, उसमें बोला कि यदि आपके पास कोई ऐसे प्रमाण है जी, जो इस तरीके की मार्कशीट बनाई जा रही है, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कृषि पर्यवेक्षक में ऐसे कई लबाना के सर्टिफिकेट लगे हैं, जी, तब उनका वेरीफाई किया गया, तो वो सर्टिफिकेट उनसे मांगा गया कि आपका जाति प्रमाण पत्र पेश करें। जी, तो जाति प्रमाण पत्र में उन्होंने पेश नहीं कर पाए जी, जी, और उनको एक को भी नियुक्ति नहीं दी। जी, ये आपको क्लियर कर दूं, ठीक है? जी, अब ये जो मार्कशीट मार्केट में घूम रही है, सोशल मीडिया में घूम रही है, ये फेक मार्कशीट है। यदि कोई ऐसी मार्कशीट आती है या कोई ऐसा
सर्टिफिकेट आता है उसके लिए हम जो प्रभावित है, जी जिसकी वो जगह रोक रहा है, मान लीजिए ज्वाइनिंग के वक्त, पहले जो भी बन रहा है वो उसमें कोई वो नहीं है, फॉर्म भरता है उसमें आजकल जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट देना, ठीक है। अब आपका सर्टिफिकेट तब लगता है जब आप नियुक्ति पाते हैं। जी तो अभी तक कोई हमारे सामने नहीं आया जिसको ज्वाइनिंग दी गई हो, जी ठीक है, नंबर 1। जी कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार का जिसमें सरकार ने ये कहा हो कि ये मुस्लिम जातियों को दिया जा रहा है या अदर जातियों को दिया जा रहा है। 5 जातियों के अलावा एक जाति दूसरी नहीं जोड़ी है। अब ये कपोलकल्पित कहानियां जो चल रही हैं, इनका तो हमारे पास कोई जवाब है नहीं, ठीक है। जी यदि मान लीजिए कोई आपराधिक कृत्य करता है और वो गलत मार्कशीट, गलत सर्टिफिकेट बनाता है, जी तो जी उसके लिए हमारे पास कानून का सहारा है। बिल्कुल बिल्कुल अभी तक किसी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। जी अब मान लीजिए मेरी जगह किसी ने रोक ली है, जी तो जिम्मेदारी आपकी थोड़ी बनती है जब एफआईआर दर्ज करानी। जो बिल्कुल पीड़ित होगा वही तो कराएगा ना एफआईआर। बिल्कुल बिल्कुल मानते नहीं मानते इस बात को? बिल्कुल, बिल्कुल। हिम्मत जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जैसे आपकी जाति के लोग कुछ मुस्लिम वर्ग के भी हैं, राइट? नहीं, हमारी जाति के नहीं, मैंने बोला लबाना जो बंजारा है, जी, 5 जातियों में, आपकी एमबीसी की जातियों में। जी, आपकी एमबीसी कैटेगरी में से जो 5 जो जातियाँ जुड़ी हुई हैं, उनमें से जो है मुस्लिम वर्ग में भी है, ये आपका मानना है? हाँ, नहीं, उपजाति में नाम है लबाना, मुस्लिम वर्ग में नहीं है। आप समझे नहीं मेरी बात को। जी, लबाना के नाम से फायदा उठाया है किसी लोगों ने, ठीक है। जी, जी। जैसे लबाना जो बंजारा है और उपजाति है लबाना। जी, लपाना। लबाना, तो लबाना के नाम से कहीं सर्टिफिकेट बने हैं, मुस्लिम के सर्टिफिकेट बनवाए हैं, जी, लेकिन जब उसकी वेरीफाई किया गया जी, तो वो गलत माने गए, जी, ठीक है। इसका एक सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाला था और ये कहा था कि यदि कोई सर्टिफिकेट ये आता है तो जिम्मेदारी उसकी होगी अधिकारी की जो बनाता है वो, ठीक है। जी, क्योंकि आजकल क्या है कि डिजिटल साइन से सर्टिफिकेट बनते हैं, पहले क्या था, मैनुअल होता था। जी, तो मैनुअल में क्या है कि इसमें भी डिजिटल में क्या हो गया, जैसे आप ई मित्र पर जाओगे तो आपको हल्का पटवारी, अब तो बहुत टिपिकल कर दिया, पहले तो बहुत इजी था बनवाना, अब तो ये हो गया कि आपका वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी हो, आपका बीएलओ साइन करता है, फिर आपका पटवारी उसको रिकमेंड करता है, जी, फिर आपका तहसील में जाता है, जी, फिर तहसीलदार उसको भेजता है, फिर डिजिटल होता है। कई मित्र वाले उसमें क्या है कि जैसे हैक कर लेते हैं ना डिजिटल जो साइट को, जी, जी, तो उससे ये जाति प्रमाण पत्र बन जाते हैं, कई बार कई बने हैं, मैं ये नहीं कह रहा बने नहीं है, जी, बने हैं, लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में कोई ऐसा नहीं आया जिसने ये एफआईआर दर्ज करवाई हो कि सब ये आपराधिक मामला बनता है। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। मान लीजिए कोई अपराध करता है तो उसको सजा देने का काम जी, सरकार की पुलिस करती है, जी, ठीक है, गिरफ्तार करती है, उसके बाद कोर्ट उसको सजा देता है, कोर्ट देगा। जी, ऐसे ही बिल्कुल। मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट बनता है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। जी, हिम्मत जी आप ये बताइए जैसे एमबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, वो तो जातियों के आधार पर ही दिया गया है ना, 5 जातियों के आधार पर। इसपे तो ये नहीं है ना किसी धर्म के अलावा जैसे मान लो मुस्लिम नहीं, उसमें धर्म मुस्लिम धर्म में उसमें ऐसा जैसे कोई उल्लेख नहीं है। मुस्लिम धर्म में भी जैसे गुर्जर होते हैं तो क्या नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। ओबीसी में ये थोड़ी लिखा है कि जाति आधार पे दिया गया है। ओबीसी की आइडेंटिफाई की है वो जाति के आधार पे की है, लेकिन अभी जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन मिला है उसमें कम से कम 10 या 15 कास्ट ऐसी है जो मुस्लिम में आती है, उनको भी मिला हुआ है। जी, बिल्कुल। जैसे राजस्थान में जैसे मुस्लिम गुर्जर अगर हो तो उनको एमबीसी नहीं, मिलेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जो हमारा जो विधेयक है उसमें ये कोई आइडेंटिफाई नहीं है कि हिंदू के लिए है ये। जी, जी, हिम्मत जी, तो इसका मतलब जैसे राजस्थान मुस्लिम वर्ग का कोई भी गुर्जर हो तो उसको भी फायदा मिलेगा सेम? वो सर्टिफिकेट बनता है तो उसको फायदा मिलेगा, जी, अब जी, सर्टिफिकेट के आधार पर। जी, जी, फरवरी 2019 में विधायक जो वाजिब अली थे, जिन्होंने हाँ, मेबो को एमबीसी में शामिल करने के लिए सीएम को पत्र लिखा था और उसमें आपकी जो
कास्ट आपकी कैटेगरी है, उसके विधायक जोगेंद्र आवाना और एमएलए संदीप यादव और लाखन सिंह करौली भी उसमें जैसे उनके सिग्नेचर उसमें थे। तो वो जैसे आपके एमबीसी में से आरक्षण के लिए बोल रहे हैं, तो अगर मान लो ऐसा होता है तो इसके लिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो हमने बोल दिया, देखिए विधायक अपने क्षेत्र की मांग उठाने के लिए स्वतंत्र होता है, जी, ठीक है। जी, कोई भी विधायक है अपने समाज की मांग, जैसे हमने हमारे गुर्जर समाज की मांग की, जी, हमारे विधायक मान लो विधानसभा में बोलते हैं कि गुर्जर समाज के साथ ये अत्याचार हो रहा है, गुर्जर समाज के साथ ये हो रहा है, ठीक है, तो वो स्वतंत्र है, ठीक है। अब उन्होंने जो लेटर लिखा, जी, वो पत्र 2019 में लिखा गया, जी, और पत्र ही नहीं लिखा, उसको विधानसभा में भी उठाया क्वेश्चन। जी, आपको जानकारी दे दूं, ये पत्र ही नहीं है, पत्र के अलावा उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, जी, ठीक है। अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, तो मुख्यमंत्री के यहाँ जो जवाब आता है जी, वो एक ये होता है कि आपके अग्रेसित जो भी आपने पत्र लिखा, वो अग्रेसित कार्रवाई के लिए डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, समाज कल्याण को भेजा जाता है। जी, अभी तक उस पत्र पे न कोई कार्रवाई हुई। विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाया था वाजिब अली ने, जी, उसका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जी, जी, अक्टूबर 2020 में भी उन्होंने कहा था कि पत्र का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई जल्दी से जल्दी करें, उन्होंने ये बोला था। मैं ये बोल रहा हूँ, पत्र लिखना स्वतंत्रता होती है, आजादी है, आप भी लिख सकते हो। हमने कई पत्र लिखे कि हमें एसटी का रिजर्वेशन दिया जाए, हमें मिल गया क्या? हमने तो आंदोलन भी किया ना, जी, बिल्कुल हमने तो जी, जी, हम तो देखिए मान लो ये होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मान लो एमडीसी से दिया जाएगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारी पहली बात तो ये समझिए कि हमारी कैटेगरी घुमंतु, अर्ध घुमंतु, नॉमेडिक है, ठीक है। जी, नॉमेडिक की रिपोर्ट 2012 में ओबीसी कमीशन ने दी है, ठीक है। जी, अब नॉमेडिक की जब रिपोर्ट दी है, तो उस वक्त मेल जाति ओबीसी में आती थी, जी, ठीक है। ओबीसी का तुलनात्मक अध्ययन हुआ है आपस में जातियों का, ये जाति किस कैटेगरी में आती है। हमारी जो 92 जो ओबीसी की जातियां हैं राजस्थान में, जी, उसमें से केवल 5 जातियों को नोमैडिक माना, 3 को घुमंतु, हेलो, जी, जी, सुन पा रहा हूँ, जी, बताइए। 2 को घुमंतु और 3 को अर्ध घुमंतु, जी, ठीक है। अब कोई कहता है कि साहब मैं अभी घुमंतु हूँ, जी, तो उस कैटेगरी में 2012 में जब उसका अध्ययन हो चुका है, जी, तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि उसको घुमंतु बना दे। कैसे बना देगी जब उसके डेटा उसके खिलाफ जा रहे हैं, जी, उसकी वरीयता उसमें उस कैटेगरी में आ नहीं रही है, जी, तो ये सरकार की हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। जी, हमारा नोटिफिकेशन जारी हो गया, ये एक लेटर हमारा केंद्र सरकार को जा चुका, केंद्र सरकार को लिख चुके, जी, जो सोशल जस्टिस के एसीएस थे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जी, जी, उन्होंने केंद्र सरकार को रोहिणी कमीशन को एक लेटर लिखा था। रोहिणी कमीशन बना हुआ था ओबीसी की जातियों का विभाजन करने के लिए। हेलो, जी, जी, बोलिए। ओबीसी जातियों का विभाजन करने के लिए कमीशन बना था, रोहिणी कमीशन सेंटर का। जी, वहाँ रोहिणी कमीशन की एक रिपोर्ट, एक लेटर आया था राजस्थान सरकार को कि आप इन जातियों के बताइए कौन कौन सी कैटेगरी में आपकी ओबीसी जातियां। जी, तो राजस्थान सरकार ने एक लेटर लिखा था, एग्जैक्ट मेरे को डेट ध्यान नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा एक लेटर लिखा गया। वो लेटर में ये था कि ये जो 5 जातियां हैं, 2 घुमंतु, 3 अर्ध घुमंतु होती है, ठीक है। जी, अब ये बिल्कुल डिसाइड हो गया। अब मान लीजिए मेल समाज का रिजर्वेशन नई तरीके से मान लो करते, तो पहले होती है कमीशन की रिपोर्ट। जी, अभी ये प्रक्रिया में गई ही नहीं है, न सरकार गई है, ना मेल समाज गया है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए फिर भी ये सरकार कुछ करती है, तो हमारा विरोध रहेगा, हम किसी जाति को शामिल नहीं होने देंगे, किसी कीमत में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने कोई खैरात में नहीं लिया रिजर्वेशन, जी, या इन्होंने चुपचाप में दे दिया हो किसी सरकार ने, जी, या बिना हमारी बलिदान के दे दिया हो। जी, हमारा भाई साहब 15-16 साल से लगातार संघर्ष रहा है, हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, जी, हमारे लोगों ने जेलें काटी है, जी, हमारे लोग मुकदमे से हैं, ठीक है। जी, उसके बाद हमें रिजर्वेशन दिया है, किसी सरकार की कोई मेहरबानी से नहीं मिला, ना तो राजस्थान सरकार की, ना तो
कांग्रेस सरकार की मेहरबानी से मिला ना बीजेपी सरकार की मेहरबानी से मिला। जी, जी। हमें हमारी दम पे मिला है, हमारे संघर्ष से मिला है। यदि कोई हमारे संघर्ष में और उसमें कोई विलायती फायदा उठाना चाहती है तो संघर्ष करें, हमें कोई जो दिक्कत नहीं है जी। लेकिन एमबीसी में जो हमारी जातियां हैं उसके अलावा छठी जाति भी शामिल नहीं होने देंगे, किसी कीमत में शामिल नहीं होने देंगे। जी हिम्मत जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो कि आप समर्थ भारत के साथ जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू।